हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है आप लोग मस्त हो गए। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है क्या। आपको इंग्लिश किसी भी पहचानने में आपको दिक्कत होती है ना, यानी कि आप कोई भी टेंस लिखा होगा, ठीक है, वाक्य दिया होगा और आप जब पहचानते हो सोचते हो मैं इसमें कौन सा टेंस है। ठीक है, आज मैं आपको इसी को सब आपको दूर करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे भी टेंस को आप एकदम बढ़िया से रॉप्टिक स्टाइल में आप समझ सको और उसका टेंस बता सको इसका कौन सा टेंस है। और बिल्कुल भी टेंस सीखोगे तो आप बना भी सकते हो उसका टेंस। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी में वाक्य दिया हो या इंग्लिश में वाक्य दिया हो, आप झट देना बता देंगे कि ये टेंस किस में है और किस काल में, वर्तमान है या पास्ट या फ्यूचर है। आपको ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोई एक वाक्य लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह घर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखता हूँ था होगा। ठीक है, था होगा। अब बोलो, मैं अभी बता रहा आपको क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैंने 3 चीज़ लिखा है। ठीक है, वह घर घर जा चुका है या था है या होगा। वह जैसे मान लीजिए मैं बोला वह घर घर जा चुका है, अब मैं बोला घर जा चुका था, अब बोलो घर जा चुका होगा। ठीक है, इसमें 3 चीज़ लग रहा है। ठीक है, आपको मैं इसी वीडियो में आपको मैं पूरा बता देंगे कौन सा टेंस है, कैसे पहचानेंगे इसको रफिक स्टाइल में। ठीक है, देखो, अगर देखो जिसके लास्ट में ता है, ठीक है, चुका है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिसके लास्ट में चुका है ना, मैं जानता हूँ ई तो आप जानते हो है, जिसके रहेगा, जिसके अंदर है रहेगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके अंदर था होगा वो पास्ट होगा, जिसके अंदर होगा उसके अंदर क्या होगा, जिसका मतलब लास्ट में गा होगा, गा गे गी होता है ना, वो उसमें फ्यूचर होगा। ठीक है, और जिसके अब ये समझना है कि ये चुका है, चुकी हो गई या रहा है। ठीक है, ये कौन सा टेंस में आता है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, चुका मतलब ये पास्ट ऐसी मतलब पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का होता है। ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, यानी कि देखो चुका मैंने लिखा हूँ, ठीक है, चुका है, अब मैं लिखा रहा है, रहा है, ये भी था है, थी है, थे हुआ। ठीक है, अब मैं लिखा जा चुका है, जा चुका है, अति खा अति रहता रहता है। ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। अब बोलो कैसे, देखो वो घर जा चुका है, था होगा। ठीक है, यानी कि इसमें पास्ट ये पास्ट ये फ्यूचर ये प्रेजेंट है। चुका चुकी जिसमें आ जाएगा, चुका जिसमें आ जाएगा ना, जिसमें चुका, देखो आपको ये ध्यान देना है, जिसके अंदर चुका है। ठीक है, चुका है यानी चुका नहीं, बस चुका नहीं, यही तो पास्ट आ जाए, बस चुका, ध्यान देना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको लॉफ्टी टाइम में कहते हैं परफेक्ट। आपको ये ध्यान देना। ठीक है, ये परफेक्ट है, चुका आ जाएगा ना, जिस भी टेंस में किसी भी वाक्य में चुका है या चुका था वहां पर चुकी होगा, तो ये समझ लेना कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट है। अभी जाना था है या होगा या है, इस तीनों में से कौन सा होगा, तो आप सिंपल बता सकते हो। अगर था है तो पास्ट परफेक्ट का है, अगर फ्यूचर है तो पास्ट फ्यूचर यदि फ्यूचर परफेक्ट का है। बस इतना आपको सिंपल बताना है। ठीक है, अब मैं बोला रहता है। ठीक है, रहता रहा है। ठीक है, रहा है, अब बोला मैं रहा है। ठीक है, अब रहा किस में था, रहा है हटा देते इसमें भी। ठीक है, बस रहा है। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पहले आपको समझने के लिए पहले रहा है। ठीक है, अब रहा शब्द कहाँ पर आता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस में आता है, वैसा कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहा। ठीक है, अब मैं बोला जैसे मैंने वो घर जा चुका है। ठीक है, मतलब ये तो परफेक्ट का है। जैसे मैं वो घर जा रहा है, ठीक है, वह खेल रहा था, वह कल जा रहा होगा। ठीक है, कल जा रहा होगा। ठीक है, ये सब इसमें रहा रही आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, वह घर जा रहा है या था या हो सकता है, बस रहा है ना, वो घर जा चुका, अंत में देखना है। ये शब्द जो आ चुका है, रहा है, रहता था ना, ये सब अंत में आएगा। ठीक है के साथ या था के साथ या होगा के साथ। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जिस चुका तो मैं मालूम परफेक्ट का है, अब रहा है तो ये कंटिन्यूअस का है। अब जब यहाँ पर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रहा था
या रहा होगा, ठीक है। मैं बोला हूँ ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका मतलब देखना है उसमें कोई भी वाक्य पढ़े हो पहले आप ये ध्यान देना, इसमें रहा है, चुका है या रहता था, ठीक है। ये तो हम लोग का कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस का। अब मैं बोला था रहता था, ठीक है, रहता या रहते या रहता, ठीक है। ये शब्द जिसके लास्ट में ये शब्द नहीं देना, ये नहीं देना है, ये कट्टी कर देते, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। इसमें इसको मतलब सब में ध्यान देना है, इसमें बस ता देखना आप। जाता था, रहता था, खाता था, पीता था, रोता था, मरता था, कुछ भी लास्ट में जिसके जो वाक्य बोल रहे हैं ना, अगर आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, ठीक है, आपको उसमें सिंपल टेंस, जैसे मान लीजिए वह खाता था, वह खाता है, वह खाता, वह खाता है, ठीक है। मैं बोला इसके लास्ट में क्या आता है, तो मैं सिंपल से जान सकते हैं पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके भी लास्ट में ता है, ती हूँ, ते आ जाएगा ना, वह हम लोग का कौन सा टेंस होगा, ता, मतलब वह प्रेजेंट या, देखिए अब वो जानना आपको है या था या होगा, आपको ये समझना है, ठीक है। लास्ट में उसके बाद जो ता आ जाएगा वो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। नॉर्मल से आप जान सकते हो। अब आता हम लोग क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको वो दिया होगा, उसमें टाइम दिया होगा, समय दिया होगा, असिंस फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि उसमें भी रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम दिया रहता है, फॉर टाइम दिया था, ठीक है। मतलब कितने घंटों में, कितने बजे, ये सब टाइम होगा ना, वो समझ लेना आप क्या होगा, वो हम लोग को होगा रहा था, मतलब प्रेजेंट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, ठीक है। या परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब आइए अब इंग्लिश का समझना है, ठीक है। इंग्लिश हम लोग कैसे समझेंगे रॉटी स्टाइल पर, ठीक है। सबसे पहले ये आप समझिएगा कि नहीं, मतलब आपको बेसिक ट्री बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप देखो रहता था, रहते थे, कुछ भी मतलब आपको पहचाने में दिक्कत होता है, ठीक है। बोर्ड पे अपना अक्सर ये पूछता है, हेडिंग मतलब कहानी रूम में दिया होगा आपको, जो ट्रांसलेशन करना 10 नंबर का आता है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, आपको ये नहीं मालूम रहेगा तो आप टेंस कहाँ से बना पाओगे, आप सोचो खुद, ठीक है। मतलब आप जैसे मान लीजिए लिखा है राम घर जाता था, वह खेलता था, वह प्रतिदिन सोता था, ठीक है, 10 घंटा सोता था, इस आपको वाक्य दिया होगा, ठीक है। आप सोचो कि इसमें था, इसमें चुका है, चूंकि इसमें कौन सा टेंस है, आप इसी को लॉफ्टी स्टाइल में आपको समझाया हूँ, ठीक है। आइए आप समझ गए हो, चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है।